नमस्कार। सो कल या परसों प्रशांत किशोर ने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करी अपने इमीडिएट फ्यूचर प्लान्स को लेके। और लुकिंग एट माय लास्ट वीडियो जो मैंने शायद 20 दिन पहले डाला था कि प्रशांत किशोर कांग्रेस में जाने को क्यों डेस्परेट हैं बजाय कि कांग्रेस उनको लेने के। और इन द मेन टाइम देखिए वो रिजल्ट आ गया कि कांग्रेस ने उसको नहीं लिया प्रशांत किशोर को, जो मैंने अलग वीडियो में एक्सप्लेन किया कि क्यों नहीं लिया। और दूसरा कि प्रशांत किशोर अब क्या करेंगे। और फिर से देखिए प्रशांत किशोर एक इंडिविजुअल हैं, उन्हें मुझे कोई उनसे खास लेना देना नहीं है। मैं हमेशा इन किस्सों को जोड़ता हूँ आप लोगों को अपनी एक गहरी सोच प्रेजेंट करने के लिए, और आप हम क्या सीख सकते हैं इन किस्सों से। तो वो जो मेरा वीडियो था 1 महीना पुराना, जिसमें मैंने कहा था कि प्रशांत किशोर डेस्परेट है, तो उसको देख के मुझे 2-3 फिर से दोस्तों का फोन आया। कहते यार तू तो कह रहा था कि प्रशांत किशोर कभी पॉलिटिक्स में नहीं जाएगा, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो दुनिया का बेस्ट पॉलिटिकल इलेक्शन मैनेजर बनना चाहता है, और अब तो देखो वो बिहार में कुछ करने वाला है खुद से। और मैंने विश्वास से कहा और उन्होंने खुद साबित कर दिया कल या परसों कि प्रशांत किशोर तो देखिए सिर्फ इलेक्शन जितवाना ही चाहते हैं, और पहले वो इंडिया में जितवाना चाहता है, और फिर उनका सपना है कि शायद वो एक दिन यूएस का प्रेसिडेंट भी लोग ये कहें कि प्रशांत किशोर की स्ट्रेटजी से बना था। He always see himself as a best election political strategist. Of course, not now at a state level, but at a very large level वो करना चाहते हैं। वो पावर हंग्री नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कोई इसमें शक नहीं है। बट ये भी सच्चाई है कि कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कोई कमिटमेंट नहीं है, कोई स्किल नहीं है टू बी अ मास लीडर। इस शब्द को गौर कीजिए, और प्रशांत किशोर भी समझते हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से पहले वो एक्सप्लेन कर दूं कि डेफिनेटली प्रशांत किशोर कुछ नहीं करने वाले। वो सेम 4-5 महीने टाइम पास करेंगे और कोई बिहार में पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च नहीं करेंगे। देखिए खुद चुनाव लड़ना उनके बस की नहीं है, और अभी भी उन्होंने उनके पास सुनेंगे, उन्होंने बार बार यही कहा कि शायद एक नई पार्टी बने और शायद 3-4 लोग मिलके बनाए। वो 3-4 लोग मिलने में कोई भी हो सकता है। बेसिकली एक पॉलिटिकल पार्टी को नई बना के उसको चलाना इज नॉट द कप ऑफ टी ऑफ प्रशांत किशोर। फॉर वेरी सिंपल रीजन, उसके लिए आपको एक सर्टेन बैकग्राउंड चाहिए। तो अगर अरविंद केजरीवाल ने बनाया तो उन्होंने एक मुद्दा पकड़ लिया जो उस समय आईएसी का चल रहा था और पुश कर दिया। अदरवाइज आप देखेंगे तो पिछले 20 साल में कोई नई पॉलिटिकल पार्टी बना के चलना बहुत मुश्किल है, अनलेस अंटिल यू रिप्रेजेंट अ वोट बैंक। तो दुष्यंत चौटाला ने जब जन नायक जनता पार्टी बनाई तो ही रिप्रेजेंटेड जाट वोट बैंक, जो पहले आईएनएलडी के पास था, और ही वॉज एबल टू स्विच दैट वोट बैंक टू हिम। अरविंद केजरीवाल तो धीरे धीरे कांग्रेस के ही वोट खा रहे हैं, कांग्रेस की ही नीतियों को फॉलो करते हुए। वो जो उन्हें स्टार्ट चाहिए था वो दिल्ली ने दे दिया, पंजाब ने उन्हें स्पीड दे दी है। लेकिन अब बीजेपी की बात करें, मुलायम सिंह, समाजवादी, या लालू जी की पार्टी, नवीन पटनायक, एआईडीएमके, डीएमके, ये सब 30-40 साल पुराने लोग हैं जिनका एक पुराना एक इतिहास चलता आ रहा है। कमल हासन ने भी लास्ट ईयर ट्राई करा टू लॉन्च ए न्यू पार्टी इन तमिलनाडु, बहुत मुश्किल हुई। तो पिछले 20 साल में द ओनली सक्सेस स्टोरी इज आम आदमी पार्टी, और थोड़ी बहुत है जन नायक जनता पार्टी, राइट। क्योंकि मुश्किल है ना, देखिए एक सैचुरेटेड मार्केट प्लेस है जिसमें आप एक नए आ रहे हैं, अनलेस अनटिल आप कुछ ऐसा प्रेजेंट कर सकें जो पहले किसी ने नहीं करा। जब अरविंद केजरीवाल आए थे इस सैचुरेटेड मार्केट में, जैसे मैंने कहा जब दुष्यंत चौटाला आए हरियाणा में, तो एक हरियाणा में बिल्कुल एक सर्टेन वोट बैंक था जो आईएनएलडी को वोट देते हैं, जो प्योर जाट वोट बैंक हम कहते हैं, वो अपनी तरफ ले आए। अरविंद केजरीवाल जब आए थे तो उन्होंने पॉलिसी बनाई थी कि सबको चोर कहने की, सबको गालियां देने की, और जनता को लगा कि ये कुछ नया करेगा, जो पुराना का पुराना पॉलिटिकल सिस्टम है उसको चेंज कर देगा। और उस चक्कर में आपको पहली बार मौका मिल गया, पहली बार मौका मिलते ही आपने फ्री बिजली दे दी और सरकारी स्कूलों में पेंट करा दिए, जिससे कि आपका एक सर्टेन वोट बैंक बन गया, मार्क माई वर्ड। लेकिन एक नए बंदे के लिए फिर अरविंद केजरीवाल के पास वो ठप्पा है आईआरएस का, तो बार बार कहते हैं कि मैं अपनी आसान जिंदगी छोड़ के यहाँ पर आया हूँ, एक्सेट्रा। लेकिन प्रशांत किशोर के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ना तो वो आईआरएस था जो छोड़ के आया है, ना ही उसके पास एक सर्टेन वोट बैंक है जो कि उसके पूर्वजों का है, या एक पॉलिटिकल उनकी विजिबिलिटी है। तो ही वाज इन पॉलिटिक्स, बट बैक एंड गाय, जिनके जनता से कभी कोई डायरेक्ट संवाद नहीं हुआ, जनता जिनके चेहरे को जानती नहीं है, जनता जिनके चेहरे पे भरोसा बिल्कुल नहीं करती, और एक्चुअली
फॉर दैट मैटर प्रशांत किशोर की छवि तो बहुत नेगेटिव है। तो देखिए परसों वो कह रहे हैं कि 30 साल हो गए बिहार में, पहले लालू जी अब नीतीश, कुछ नहीं हुआ। तो भाई 2015 में तो तुमने दोनों को जितवाया था मिलके, 2019 में तुमने चलो इनको नहीं करा, लेकिन 2015 में सिर्फ 7 साल पहले तुमने लालू प्लस नीतीश के गठबंधन को जितवाया था। फिर तुम नीतीश कुमार जी की पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट बन गए थे और आज तुम कह रहे हो कि 30 साल में कुछ नहीं हुआ। तो ये चीजें ना कनेक्ट नहीं करती हैं। तो मैं तो हैरान हूँ कि प्रशांत किशोर ने ये स्टेटमेंट भी क्यों बोली कि सच स्मार्ट गाय। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ जानकारों को, बस डेस्परेशन है या कुछ समझ नहीं आ रहा है बेचारे को, और मैं उस इंसान को बेचारे कहूँगा, वो फंस गए हैं। देख क्या होता है कि आप कुछ करना चाहते हो, आपके पास सारे आइडियाज है, सब कुछ है, वो कांग्रेस को रिवाइव करके चैलेंज देना चाहते हैं मोदी को 2024 या 2029 में, और कांग्रेस ने उन्हें वो मौका नहीं दिया क्योंकि कांग्रेस इतना बड़ा चेंज लेने को तैयार नहीं है। और प्रशांत किशोर फंस गए हैं। वो एक एक स्टेट जितवा चुके, बहुत पैसा बहुत कमा चुके, उस काम में उसे इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। जीरो से पॉलिटिकल पार्टी स्टार्ट करने का ना उनमें एनर्जी है, ना जज्बा है, और सबसे बड़ी बात है ना कोई बैकग्राउंड है कि ना तो आप एक, फॉर दैट मैटर मैंने कहा ना कि जो यूपी में कोशिश कर रहा है लड़का चंद्रशेखर आजाद रावण, उसके पास भी बैकग्राउंड है कि वो दलित है। और ठीक है जी, मायावती पुरानी हो गई है या बूढ़ी हो गई है, तो मायावती की बेसिकली वोट बैंक को भी तरफ लेना चाह रहे हैं। पर प्रशांत किशोर के पास तो कोई वोट बैंक नहीं है उनके नाम से, उनकी जाति से। उन्होंने 20 साल, पुराने 15 साल में कोई ऐसा जमीन का जोड़ा कैंपेन नहीं करा कि लोग उन्हें याद रखें, जिस तरह चंद्रशेखर आजाद रावण कर रहा है। फिर भी मेहनत तो कर रहा है पिछले 8-10 साल से ना, छोटी छोटी जगहों पे जाते हैं, कोई भी कोई मुद्दा होता है पहुंचता है। लोग 10 साल से आदमी फुल टाइम ये काम कर रहा है, लोगों के बीच खड़े रहते हैं, लोगों की प्रॉब्लम को हेल्प करता है। तुम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि एक इंसान है जो एक स्टार्टअप करना चाह रहा है, तो मेहनत तो कर रहा है, लेकिन क्योंकि वोट देने के लिए तो आपको ग्राउंड लेवल की मेहनत करनी पड़ेगी। फिर से मैं देखिए, मैं एग्जाम्पल से इनके इसलिए ले रहा हूँ कि बाकी सब पार्टियां पुरानी एस्टेब्लिश्ड है, तो बीजेपी का नाम लेने से क्या फायदा, वो तो प्राइम मिनिस्टर बन चुके 1999 में, या समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री 1993 में बन गए थे, या लालू जी वहां बन गए थे, या नवीन पटनायक 20 साल से ऊपर से चल रहे हैं। तो उन पार्टियों को मैं एग्जाम्पल नहीं ले रहा, मैं ले रहा हूँ सन 2000 के बाद जिन दो पार्टियों ने अपना कुछ नाम बना पाए हैं। एक जेजेपी जो इस समय डिप्टी सीएम है हरियाणा में, और दूसरे अरविंद केजरीवाल। तो अरविंद केजरीवाल ने भी आज कहो कि भाई पहले अन्ना के साथ भूख हड़ताल करी, फिर सुंदर वो कौन सा एरिया सुंदर नगरी में वहां बैठ के 15 दिन भूख हड़ताल करी, बिल्कुल कांगड़ी हो गए। तो मतलब वो मेहनत करी है ना, सड़कों पे घूमे हैं 3 साल 4 साल, और उसके बाद उन्होंने उनको ये परिणाम मिले हैं। ऑफ कोर्स और सब चीजें भी पिक्चर में है, लेकिन प्रशांत किशोर के पास तो ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं है। तो प्रशांत किशोर मुझे लगता नहीं कुछ भी करेगा, एंड आई फील पिटी फॉर हिम वेरी फ्रैंकली। और अगर मैं इसको बिजनेस से कनेक्ट करूं तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि देखिए हर एक की अपनी स्ट्रेंथ होती है। आप कभी भी ना डेस्परेशन में वो काम लॉन्च मत कीजिए जो आप करना नहीं चाहते। तो समटाइम मैं देखता हूँ एक इंसान एक प्रोडक्ट लॉन्च कर देता है जिसमें आपका खुद ही विश्वास है, कन्विक्शन नहीं है, क्योंकि कुछ और करने को नहीं है। मेरे पास जब पीछे कोविड चल रहा था, तो चूंकि हम अब्रॉड का काम भी करते हैं, तो मेरे फैमिली इंसान आया मेरे पास, किसी ने भेजा कि मैं ट्रैवल एजेंसी में नौकरी करता था, तो मुझे ना वीज़ा का मोटा मोटी आइडिया है सर, आप मुझे अपनी फ्रेंचाइजी दे दो, मैं स्टडी अब्रॉड के लिए काम करना चाहता हूँ, कनाडा यूएस ऑस्ट्रेलिया। मैंने लिटरली हाथ जोड़ के मना किया। उसे मैंने समय दिया 20 मिनट का। मैं कहा सर मैं दिल से कह रहा हूँ आप वेट कीजिए, कोविड जाएगा, दोबारा ट्रैवल एजेंसी खुलेगी। सिर्फ वीज़ा की जानकारी होना और टिकटों की जानकारी होना और स्टडी अब्रॉड एजुकेशन काउंसलर बनना जमीन आसमान का फर्क है कि नहीं है। सिमिलरली इलेक्शन जीतना, सोशल मीडिया मार्केटिंग करना, आप लोगों को समझते हो, आपको मालूम है प्रशांत किशोर को कि भाई बिहारियों का वोट लेने के लिए आपको ये सेगमेंटेशन करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए आपको पहले वो नीतीश कुमार का चेहरा चाहिए, या लालू जी का चेहरा चाहिए, या कैप्टन का चेहरा चाहिए, या जगन का चेहरा चाहिए, या स्टालिन का चेहरा चाहिए। और स्टालिन के साथ वो लेगेसी थी डीएमके की, करुणानिधि की, जगन के साथ वाईएसआर की थी, केसीआर के पास तो केसीआर का चेहरा है। तो प्रशांत किशोर का जो खुद का चेहरा है ना, वो कोई पॉलिटिकल पर्सन का नहीं है ना कि मैंने कुछ देश के लिए, जनता के लिए पिछले 15 साल में कुर्बानी की है। एक्चुअली उनकी इमेज बहुत नेगेटिव है। मतलब अगर आप प्रशांत किशोर और सड़क पर चलते किसी आम आदमी को कंपेयर करोगे तो आम आदमी फिर भी आम आदमी है ना, उसकी इमेज पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। बट प्रशांत किशोर की तो नेगेटिव इमेज है ना कि पैसे के लिए आपने किसी को भी जितवाया,
आज आप कह रहे हो कि नीतीश और लालू के राज में बिहार पिछड़ गया, पर आपने तो मिल क्यों नहीं जितवाया है 2015 में? तो पंजाब में कैप्टन ने अच्छा काम किया कि बुरा काम किया? आपने जितवाया कैप्टन को, राइट? तो अब कैसे जनता के सामने जाएंगे जबकि प्रैक्टिकली आपने आज तक ये साबित कराया है कि मेरा काम ही है जनता को बेवकूफ़ बना के अपने क्लाइंट को जिताना। तो अगर आपकी एज ए ह्यूमन आपकी इमेज क्या है? जनता को बेवकूफ़ बना के अपने क्लाइंट को जिताना, और आप उसी जनता से अपने लिए वोट मांगने जा रहे हो, मुश्किल हो जाएगा। तो वही मैंने आपको एग्जाम्पल दिया जिस तरह की अगर आपको ट्रैवल और वीज़ा की नॉलेज है तो आपको स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट नहीं बनना चाहिए। दोनों काम में सिर्फ वीज़ा सेम होता है, बाकी ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो सिमिलरली खुद चेहरा बन के चुनाव लड़ना और दूसरों को लड़वाना पीछे बैठ के स्ट्रेटजीज बना के सेगमेंटेशन टारगेटिंग पोजीशनिंग करके। और प्रशांत किशोर तो खुद ही कहता है कि चेहरा चाहिए, चेहरा चाहिए, चेहरा चाहिए। उनकी सारी कैंपेन हमेशा एक चेहरे के इर्द गिर्द होती है। एंड ही हैज टोल्ड मल्टीपल इंटरव्यूज कि चुनाव लड़ने से पहले जो उसकी एक और स्ट्रेटजी है कि चुनाव आप चेहरे पे लड़ते हो, चाहे वो मोदी जी थे, चाहे नीतीश कुमार, चाहे जगन, चाहे केसीआर, चाहे कैप्टन। अब प्रशांत किशोर खुद का चेहरा थोड़ी ना वो पॉलिटिकल चेहरा है, तो कैसे बनाएगा पार्टी? नहीं बना पाएगा। सो ये है मेरी थॉट्स, चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा। एंड बेचारा है और दोबारा से कांग्रेस को कोशिश कर रहा है। और मैं ये कह सकता हूँ कि 6 महीने में अगर कांग्रेस ने नहीं माना तो मेरी प्रेडिक्शन है कि फिर वो आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल को सेम ऑफर देगा। प्रॉब्लम ये है कि अरविंद केजरीवाल खुद ही अपना को इतना बड़ा मानते हैं कि मुझे किसी की जरूरत है नहीं, और वो किसी बाहर वाले को अपनी पॉलिटिकल पार्टी में घुसने देंगे भी नहीं। उनका अपना स्टाइल है। तो ये है कि क्या होने वाला है प्रशांत किशोर के साथ। नमस्कार।